हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 41 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से, जिसकी पाठ्य पुस्तक का नाम है संसाधन एवं विकास। और आज हम अध्याय 5 उद्योग में से औद्योगिक विविधता उप विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये औद्योगिक विपदा क्या होती है। विपदा का मतलब संकट होता है, और आज इसी संकट जो कि उद्योग से पैदा हुआ उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। उद्योगों में दुर्घटना एवं विपदा। उद्योगों में दुर्घटना एवं विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के लापरवाही से उपयोग के कारण घटित होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी तकनीकी विफलता या फिर कोई ऐसी दुर्घटना कैसे होती है, वो सिर्फ लापरवाही से ही होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात 12:30 बजे घटित औद्योगिक दुर्घटना अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। देखिए, 3 दिसंबर 1984 का दिन ऐसा आया जब रात को एक ऐसी घटना घटित हुई जो अभी तक के इतिहास में सबसे ट्रेजेडी वाली घटना है। मतलब इसमें इतना नुकसान हुआ है ना कि आप उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, उसको गिन नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का रिसाव हुआ था। इस गैस का नाम आप याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये गैस जिसको हम MIC के नाम से भी जानते हैं, इसका रिसाव हो गया, इसकी लीकेज हो गई। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 3598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए थे ना, वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। देखा आपने कि मृत्यु तो हो गई, और वो भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3598 व्यक्तियों की, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग बच गए ना, हजारों लोग बच गए, उनमें कोई ना कोई बीमारी पैदा हो गई। तो ये इतनी बड़ी विपदा थी, इतनी बड़ी घटना थी जिसने सभी लोगों को हिला के रख दिया था। और यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, देखिए फोटो भी है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की, यहाँ पर दिखाई गई है। देखिए, इसी की तरह एक घटना 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था, यानी वहां से हटाया गया था। कई लोग तो विस्फोट के बाद ना तो भाग सके, जिसके कारण फिर वो क्या हुआ, मर गए। वे जो समय पर भाग गए, उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो देखा आपने, ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के कारण होती है, या कई बार हमारी तकनीकी विफलता भी होती है जिसके कारण ये दुर्घटनाएं हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो चलिए अब बात करते हैं इस जोखिम को कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। यानी आवासीय क्षेत्रों में कभी भी औद्योगिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। ये औद्योगिक क्षेत्र आवासीय क्षेत्रों से दूर होने चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। यानी जो लोग उसके पास भी रहते हैं ना, तो उन्हें ये पता रहना चाहिए कि अगर दुर्घटना हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को वो पहले ही अलर्ट करके उन्हें रखना चाहिए। आग की चेतावनी, अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। यानी आग की चेतावनी हमें पहले ही मिल जाए, और आग बुझाने वाली जो व्यवस्था है उसको भी और उन्नत बनाया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। यानी जो विषैले पदार्थ हैं वो कितने हों किसी भी फैक्ट्री में, तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। यानी जो प्रदूषण हो रहा है उस पर भी नियंत्रण करने के उपाय करे जाने चाहिए। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर की ओर।
पहला प्रश्न है कि औद्योगिक विपदा का मुख्य कारण क्या है। तो चलिए जल्दी से इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए उत्तर नंबर 1 यहाँ से होगा, आप इसको यहाँ से लिखेंगे। यह है आपका उत्तर नंबर 1। उद्योगों में दुर्घटना अथवा विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के लापरवाही से उपयोग के कारण घटित होती है। यहाँ तक आपने उत्तर नंबर 1 लिखना है। चलिए अब उत्तर नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि भोपाल में 1984 में हुए औद्योगिक विपदा का मुख्य कारण क्या था। चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे उत्तर नंबर 2, लेकिन आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि इस घटना में, और यहाँ से लिखना है फिर यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। यहाँ तक आपने ये उत्तर नंबर 2 लिखना है और यहाँ से आपका उत्तर नंबर 2 शुरू हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है कि औद्योगिक विपदा को कम करने वाले उपायों पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर अभी हमने जो आखिरी भाग पढ़ा और समझा वही इसका उत्तर है। आपने यहाँ से उत्तर नंबर 3 लिखना है। तो आप क्या करें कि केवल 3 पॉइंट, कोई भी 5 में से 3 पॉइंट आप कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको करना है, लेकिन कोई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई 3 बिंदु। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। फिर नंबर 2 पॉइंट में आप जो है ये लिख सकते हैं आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। और नंबर 3 में आप लिख दें विषैले पदार्थों को के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। तो आपने यहाँ तक उत्तर नंबर 3 लिखना है। ये पॉइंट और ये पॉइंट आप लिख दें तो आपका उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क ज़रूर लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।